ऐसे चले जाते हैं जैसे कासगंज है, बरेली है। और चले जाते हैं, वहां जाकर के उन्होंने देखा तो एक मंदिर पर पुजारी बनकर के रहने लगे। कहने लगे साधन तो अपनाना पड़ेगा, और मंदिर पर पुजारी बनकर रहने लगे। काफी समय रहते रहते उनका गुजारा सही चलने लगा, और वो भूल गए अब गंगा के पास ना जा रहे हैं तो ना को जहाँ कैसे आ जाए। लेकिन जब भूल गए क्या जो लिख जाता है ब्रह्मा के खाते में और कोई नहीं पलट सकता, और केवल गुरु पलट देता है, और भी शिष्य के सहयोग से। और उन्होंने देखा जैसे जाकर के पहुंचे हैं, और एक दिन देख रहे हैं, और जिनके जहां मंदिर पर पहुंचे थे, जिनका मंदिर था, होने की बात ये थी कि उनके भी कोई संतान नहीं थी, और भी संतान से निसंतान था। उसी समय आता है और यमराज ने कहा कि अब वो तो गंगा स्नान करने आते थे और नाके के रूप से ही उसका मृत्यु है, अब क्या करना चाहिए। उसी समय नाका अपना जीवन शरीर वही छोड़ देता है जल में। क्या लीला है लीलाधर की, आप क्या समझ सकते हैं। कितने मार्ग बदलेंगे और कहाँ जाएंगे। कर्म लेख न मिटे, करो चाहे लाखों चतुराई। कितना भी उपाय करो, केवल भक्ति मार्ग से ही संकट टल सकता है, वरना और कोई साधन नहीं है। जाकर के मेरे परिवारजनों उन्होंने देखा, और वो नाका जो है अपनी रूह निकाल लेता है और शरीर में छोड़ देता है, और कहाँ पहुंच जाता है। जहाँ सेठ जी जिनके यहाँ मंदिर पे पुजारी बनकर रहते थे, तो मंदिर मालिक के यहाँ जाकर के पत्नी के उधर में जाकर के प्रवेश कर लिया। जब वहाँ उधर में प्रवेश हो जाता है और उन्होंने देखा, जब उन्हें आभास हुआ तो उन्होंने शाम को बताया कि ऐसे ऐसे कामयाबी हो गई है। कहने लगे ये पुजारी जी आए हैं, तब से हमारी जय जयकार हो गई है। अब तो पुजारी की तनख्वाह बढ़ा दी और पुजारी को मकान बनवा के दे दो। कहने लगे अब तो हमारे संतान भी होने वाले हैं, अब तो हमारे भाग जग गए हैं। अब वो कहा जाने दुखिया कि ये क्या लीला है लीलाधर की। और जाकर के उन्होंने अपनी व्यवस्था हुई और उनके बड़े खातर होने लगे। पुजारी जी का आनंद मंगल हो गया, बड़े खातर होते थे, बड़ा मान सम्मान। क्यों? उन्हें लगा कि पुजारी जी के मंदिर पे आने से हमारे यहाँ हमारी संतान होने वाली है। पुजारी का मान बढ़ा दिया है। और आप सोचें, डिब्बी जब बुझने वाली होती है तो बड़ी तेज लौ बढ़ाती है। जब कोई संकट आने वाला होता है तो कोई खुशी दिखाई देती है। जब रोने वाले होते हैं तो बड़ा तेज हंसी आती है। ये दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख, ये आना जाना बना रहता है। दुख और सुख दोनों ही बहन भैया हैं। समय आने पर मेरे परिवारजनों बहुत सुंदर पुत्र का जन्म हो जाता है। मंदिर मालिक के सुंदर पुत्र का जन्म होता है और उन्होंने नाना प्रकार से यज्ञ कथा
संत ब्राह्मणों को दान लुटाया और बड़ा मान सम्मान दिया। और जो पुजारी जी बनकर रहते थे उनको भी काफी धन दे करके और उन्हें मकान वगैरह दे करके और उनके जीवन की पूरी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेते हैं। धीरे 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 बच्चा जब बड़ा होने लगा, बच्चा जब बड़ा होता है और बड़ा होकर के धीरे धीरे दिन दूना पलक सवाया बढ़ रहा है और 10 साल में बच्चा होशियार हो जाता है, होशियार हो जाता है। और उधर एक दिन पूर्णिमा आने वाली है और पूर्णिमा आती है और उसी समय कहने लगे शाम को, और उनसे पुजारी जी से वो बच्चा जो था वो ताऊ कहता था, ताऊ कहने लगे ताऊ जी कल पूर्णिमा है और गंगा नहाना चले और गंगा को नाम आओ। पुजारी जी के पास तो उनको पसीना आएगा, याद आ गई वही कि गंगा स्नान करते समय नाक को खाया जाएगा। जब उन्होंने देखा याद आ जाती है और उसी समय कहने लगे बेटा अब मैं गंगा स्नान ना जाते क्यों? अरे हमारे ऐसे ऐसे हवा को चक्कर बन गया था तो किसी नौते ने मना कर दी है, तुम गंगा नहान मन जाना और 4 दिन जाओगे भाई दिन तुम्हारा संकट बढ़ जाएगा। तासे बेटा हम गंगा स्नान ना जाते हैं और तुम गंगा स्नान चले जाओ और हम तो नहीं जाएंगे। लेकिन कैसे मान जाए? काल देवता ने तो कान पकड़ लो क्योंकि जन्म ही उन्हीं के लिए हुआ है, अब वो कैसे मान जाएगा? कहने लगे जब सुबह दिन निकलता है अब तो वो रोने लगे। अब उनके जो है इतने दिन बाद बेटा मिलो। उन्होंने कहा आकर ये बताओ क्या कमी है, गंगा स्नान करना जा रहे हो, हमारे बच्चे को इतने दिन बाद मिलो, क्यों रुला रहे हो इसे? आप चले जाओ और कोई दिक्कत है वो हमें बता दो। तो उन्होंने कहा अब क्या बताएं दिक्कत क्या है? उन्होंने कहा क्या दिक्कत कुछ नहीं है और हमें ऐसे ऐसी परेशानी है। अब सोचने लगे चलो अगर ज्यादा रौंद रहे हैं तो नाक को बताते हैं गहरे जल में पाया जाता है, नाक को गहरे जल में मिलता है, इसीलिए गहरे जल में जा करके नहाएंगे ही नहीं। बाहर किनारे पे बैठ के कमंडल से यानी जीवन बचाने के लिए बहुत उपाय करते हैं, बहुत होशियारी दिखाते हैं, लेकिन कोई होशियारी आज तक ताऊ की चली ना है। वो होशियारी अच्छे की ताक में रख देते हैं, वहाँ ताऊ के न चलते। और मैं बताऊं एक बात और आपको, बात महत्वपूर्ण, अगर किसी को यमराज लेने के लिए किसी पर इच्छा करता है और वो अगर गुरुजी से जुड़ा हुआ है और गुरुजी के नियम का पालन करता है, गुरुजी ने बताया उसी नीति नियम के अनुसार भजन कर रहा है तो चिंता मत कीजिए, यमराज की बात कोई भी दाल नहीं गलेगी। यमराज ले जा नहीं सकता क्योंकि वहां उसका बस का काम नहीं है, क्योंकि गुरु का और शिष्य का तार जुड़ा हुआ है, वहां यमराज का बस नहीं चलेगा, यमराज घबराएगा वहां। अब यमराज सोचेगा कैसे वो ये गुरु से हट जाए। यमराज के पासे मारेगो, कहीं गिराएगो, घर में लड़ाई करवाए, बीमारी खड़ी कर दे, बुद्धि पलट दे, हवा व्याधा बन जाए, सैकड़ों संकट ऐसे लाएगो मन में। हम तो गुरुजी से जुड़े हैं और तो हमारो जो फायदा ना हो रहा है,
ऐसे मन में बार बार विकार आएंगे, और विकार जब बार बार आए, 1 से लेकर 100 बार अगर मन में विकार आ गए तो विकार का पेड़ खड़ा हो जाएगा। और विकार का पेड़ खड़ा हो गया तो गुरु का रास्ता तुम्हारा अलग अलग हो गया। लेकिन आते गुरु का रिश्ता विराम हो गया। गुरु ने कहा ऐसा कर लेना, कहने लगे अब गुरुजी थोड़ो देख रहे हैं यहाँ, वाह अब तुम्हें गुरुजी ना देख रहे, अब तुम्हें भगवान ना देख रहे, तुम्हें देवता ना देख रहे, आखिर कौन देख रहा है तुम्हें? ये तुम्हारी नैया कौन चला रहा है? वो सब देख रहे हैं लेकिन तुम किसी को नहीं देख पा रहे हो, इसलिए तुम भ्रमित हो। और इसी समय ऐसा ही माध्यम बना रहता है, और धीरे धीरे फिर में पेड़ बड़ा हो गया और कहने लगे छोड़ो ना जाए, अब कोई और गुरु देख लेते या फिर कहीं और मार्ग देख लेते हैं, अब वहां ना जाए, बहुत दिन जाते हुए कोई लाभ नहीं मिला। और कई बार गुरु ने बड़े बड़े चमत्कार देकर के काम किए हैं, और कई बार मृत्यु से बचा करके जीवन दान भी दे दिया और यमराज से बचाया, लेकिन तो भी बुद्धि फिर भी भ्रष्ट हो ही जाती है। और जब बुद्धि बदल गई, रास्ता अलग अलग हो गया, समझ लियो कि यमराज का